हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल स्पीड 500। स्पीड 500 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज क्लास 9th और 10th दोनों में द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे और समझेंगे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो निश्चित रूप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक इसको देखना जरूरी है, ठीक है। तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 27 है और उनका गुणज 182 है, तो संख्याएं बताइए। यहाँ पे कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं ये सभी जो है वह यानी जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। और उनका गुणज यहाँ पे दो प्राकृतिक संख्याएं कह रहा है। तो दो प्राकृतिक संख्याएं, कोई भी अगर हम दो प्राकृतिक संख्याएं लें, जैसे 2 into 3, इनका गुणज यानी प्रोडक्ट जिसको कहते हैं 2 into 3, यानी ये गुणज जो है क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं और उनका प्रोडक्ट यानी गुणज यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 182 दिया हुआ है। और संख्याओं का दो प्राकृतिक संख्याओं का योग यहाँ पे 27 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको प्राकृतिक संख्या वहाँ पूछ रहा है, तो संख्याएं बताइए। हमको प्राकृतिक संख्या यहाँ पे नहीं पता है कि प्राकृतिक संख्या है क्या। प्राकृतिक संख्या हमको नहीं पता है, तो प्राकृतिक संख्या हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे। प्राकृतिक संख्या हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे। तो एक प्राकृतिक संख्या हम मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम कर लेंगे माना प्राकृतिक संख्या x है। माना एक प्राकृतिक संख्या x है। अब एक प्राकृतिक संख्या हमने x मान लिया, एक प्राकृतिक संख्या हमने x मान लिया, एक प्राकृतिक संख्या हमने x मान लिया। तो जैसे तो दूसरी प्राकृतिक संख्या कैसे निकलेगी? दोनों का योग यहाँ पे 27 है। एक प्राकृतिक संख्या हमने x मान लिया, ठीक है। दूसरा हमने y मान लिया। ये दोनों का योग 27 है। तो x ये तो हमने यहाँ पे मान लिया है। y निकालने के लिए क्या करेंगे, y को यहीं पे छोड़ देंगे और इस x को इक्वल के उधर ले जाएंगे। तो इधर 27 पहले से है और ये x प्लस x है, उधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। यानी 27 में से इसको माइनस कर देंगे। 27 में से पहली प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या को हम माइनस कर देंगे तो दूसरी प्राकृतिक संख्या यहाँ पे निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी प्राकृतिक संख्या इक्वल टू 27 माइनस x हो गया। अब उनका गुणज कह रहा है इन दोनों प्राकृतिक संख्याओं का, इन दोनों, इसका और इसका, ये दोनों प्राकृतिक संख्याओं का गुणज यानी प्रोडक्ट कह रहा है 182 है। तो इनका गुणज जो है ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 27 माइनस x इक्वल टू 182। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, तो 27x माइनस
x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर इक्वल टू 182। अब द्विघात समीकरण का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है द्विघात समीकरण का, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होना चाहिए द्विघात समीकरण जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी x पे पावर 2, यहाँ पे x पे पावर 1 और ये कांस्टेंट है, ठीक है। प्लस या माइनस से कोई मतलब नहीं है, ये इस फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन a जो है a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे a जो है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a जो है अगर 0 यहाँ पे होगा तो 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होता है, 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो वह नंबर 0 हो जाता है। तो यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का मैक्सिमम पावर 2 होता है, तो ये तो समाप्त हो जाएगा। अगर यहाँ a पर के स्थान पे अगर 0 हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, तो अब ये द्विघात समीकरण रहेगा नहीं, तो इसलिए a नॉट इक्वल टू 0, यानी a 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको इसी के फॉर्म में हम रखेंगे, तो इसको उठा के हम उधर ले चलेंगे, ठीक है। इसको भी उठा के उधर ले चलेंगे और इसको भी उठा के उधर ले चलेंगे, तो ये इसके पहले माइनस है, इक्वल के उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये इक्वल के इसके पहले प्लस है, प्लस 27x, तो ये इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 27x, और ये आपका इसके पहले प्लस है, प्लस 182 इक्वल टू 0। मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, इस पे 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x के मल्टीप्लिकेशन में 1 है, ठीक है, तो 182 का इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 2, इसका ये 1 में मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आएगा, तो इसका हम फैक्टर निकालेंगे, 182, 2 9 18, 2 करने 2, और किससे कटेगा, 7 करने 7, 7 करने 7 तरीके 21। अब इसका इस तरह से हम गुणा करेंगे, इस तरह से गुणा करेंगे, गुणा करने पे 182 आए, गुणा करने पर 182 आए, जोड़ने और घटाने पर 27 आए, यानी 27 आए, ठीक है। तो यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 और 13, 14 में 13, 14, 7 दूनी 14, 14 में 13 से गुणा करेंगे तो 182 आएगा, और 14 में से 13 घटाए जोड़ेंगे, 14 में 13 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो यहाँ पे 7 दूनी 14, ये तो एक्स स्क्वायर, और चूंकि यहाँ पे माइनस है तो बड़ा नंबर ये माइनस में लेंगे, माइनस 14x, और माइनस यहाँ भी माइनस होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तभी तो ये 27 होगा, और ये 13 और प्लस इसको तोड़ दिया गया इस तरह से, और प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसको एक में लेंगे और इसको एक में लेंगे, ठीक है, ये 13x है ना, प्लस 182, इन दोनों को एक में लेंगे, इन दोनों को एक में लेंगे, तो यहाँ पे x इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे एक x बचा, 2x था, एक x यहाँ पे बचा, x माइनस 14, माइनस यहाँ पे
13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x बचा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 14 बचा। 13 तो इसमें से ले लिया गया है बाहर, 14 बचा इक्वल टू 0। ये दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है। तो x माइनस 14 ये कॉमन ले लेंगे और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 14 उधर जाएगा तो 14 हो जाएगा और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x माइनस 13 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 13। तो इसके दो x के यहाँ पे दो सॉल्यूशन आ रहे हैं। यहाँ पे x का दो वैल्यू आ रहा है, x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13। तो x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13, तो यहाँ पे दोनों में से हम कोई रख सकते हैं, यहाँ पे दोनों में से कोई एक हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे संख्याएं बताइए। तो पहली संख्या हमने माना है x इक्वल टू, चलिए इसको ले लेते हैं तो 14 हो जाएगा। और दूसरी संख्या हमने माना है 27 माइनस x। तो ये क्या हो जाएगा 27 और x का वैल्यू यहाँ पे 14 है। तो ये हो जाएगा आपका 7 में से 4 3 और 2 में से 1 13। एक 14 हो जाएगा और एक 13 हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, अगर हम x इक्वल टू 13 रखते हैं, x इक्वल टू अगर हम 13 रखते हैं और 27 माइनस एक्स, दूसरा है 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा 27 में से 13 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो यहाँ पे पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या यहाँ पे 14, ठीक है। और इसमें पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 13। तो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 27 ही आएगा। तो या तो इतना होगा या तो दोनों सेम आ रहा है 14 14। दो संख्याएं पूछ रहा है तो दोनों संख्याएं 14 13 हो जाएंगी या 13 14 हो जाएंगी। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है, यानी दो क्रमागत विषम संख्या ने दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के स्क्वायर का योग, ठीक है, 394 है। तो वह संख्याएं बताइए, यानी वह नंबर्स हमको यहाँ पे बताना है। तो दो क्रमागत कह रहा है। क्रमागत का मतलब क्या होता है, यानी कंजिक्यूटिव का मतलब, यानी क्रमागत का मतलब यानी 1 के बाद 2 आता है, यानी 1 में हम 1 ऐड करते हैं तो 2 आता है। 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, यानी 2 में हम 1 ऐड करते हैं तो 3 आता है। 3 के बाद 4 आता है, यानी 3 में हम 1 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। तो इस तरह से ये जो है क्रमागत संख्याएं 1 2 3 4 इस तरह से क्रमागत संख्याएं निकलती जाती हैं। यानी 1 के बाद 2 आएगा तो 1 में 1 ऐड करेंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये क्रमागत संख्याएं हो गई।
क्रमागत संख्या यानी कंसिक्यूटिव नंबर्स। तो अब यहाँ पे हमको जो है, यहाँ पे हमको संख्याएं, हमको विषम संख्या कह रहा है। यहाँ पे विषम संख्या, विषम होना, वह संख्या क्या होनी चाहिए? विषम होनी चाहिए। वह संख्या क्या होनी चाहिए? विषम होनी चाहिए। यानी ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े में न आता हो, ठीक है, जो 2 से डिविजिबल न हो, उसको जो है हम विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर। तो यहाँ पे 2 क्रमागत संख्याएं, 2 क्रमागत संख्याएं, हाँ, तो यहाँ पे पहली संख्या अगर हम यहाँ पे मान लेंगे, माना पहली विषम संख्या x माना, तो दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगा? x+2 हो जाएगा। कैसे? अगर पहली विषम संख्या 1 है, 2 के पहाड़े में नहीं आता है, तो इसमें इसके बाद से 2 आता है, तो इसके बाद से क्या आएगा? विषम संख्या 3 आ जाएगी। यानी 1 में हम 2 ऐड करेंगे, तो दूसरी विषम संख्या 1 में 2 ऐड करेंगे तो दूसरी विषम संख्या हमको मिलेगी। 1 में 1 को हमने मान लिया x पहली विषम संख्या, और उसके बाद से इस विषम संख्या में हम 2 ऐड करेंगे तो अगली विषम संख्या मिलेगी। तो x, उसके बाद से x में 2 ऐड कर देंगे तो दूसरी विषम संख्या हो जाएगी। अब इन विषम संख्याओं के वर्गों का, यहाँ पे कह रहे हैं वर्गों का योग, यानी स्क्वायर का सम। तो वर्गों का योग, इसका वर्ग करेंगे, इसका x² सम कह रहा है, सम, तो x+2 होल स्क्वायर, ये वर्ग हो गया, ये भी इसका वर्ग हो गया, ठीक है। तो इनका सम कह रहा है, सम यहाँ पे 394 है, 394 है। तो संख्याएं बताइए कह रहा है, तो इसको x² द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम रख लेंगे। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ए बी सी ये वास्तविक संख्याएं होती हैं, ए बी सी वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन a नॉट इक्वल टू 0, यानी a जो है 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो x² मल्टीप्लिकेशन में है, तो x² का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² खत्म हो जाएगा। जबकि द्विघात समीकरण, द्विघात यानी घात जो है 2 होना चाहिए, वेरिएबल का मैक्सिमम घात जो है 2 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे a 0 हो जाएगा तो x² तो खत्म हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण रहेगा नहीं। तो इसलिए ये a जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। तो x² प्लस b² करेंगे, चलिए लिख लेते हैं पहले, 2² प्लस 2 इंटू x इंटू 2 इक्वल टू 394। तो x² प्लस x² 2x² प्लस 2 दूना 4, 4 दूनिया 2 दूने 4,
एक्स स्क्वेयर प्लस 2 दूना 4, हाँ, प्लस 2 दूना 4 एक्स इक्वल टू 394। इसको प्लस 4 को उठा के उधर ले चलेंगे। 2x स्क्वेयर प्लस 4x इक्वल टू 394 माइनस ये प्लस 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो 2x स्क्वेयर प्लस 4x और ये हो जाएगा आपका कितना 390। 390 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यह इक्वल टू 0। अब ये 2 के पहाड़े में सब आता है, इसको छोटा कर लेंगे तो 2 1 जा 2 यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा केवल, प्लस 2 2 जा 4 2x माइनस 2 करने 2 9 18 2 बचे 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1 बचा, 185 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 185 ही होगा। 185 का हम यहाँ पे फैक्टर कर लेंगे। 185 का हम यहाँ पे फैक्टर कर लेंगे तो 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा सीधे सीधे, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 5 सत्ते 35, 37 की किसी से कटेगा नहीं, 37 किसी से कटेगा, 37 किसी से नहीं कटेगा, 37 से किसी से भी नहीं कटेगा। 5 तिहाई 15, 15 3 5 सत्ते 35, 37 से ही कटेगा, 37 से ही कटेगा। एक बार देख लेते हैं विषम संख्या हो, विषम संख्या x प्लस 2 हो गया, वर्ग 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 योग 394 एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 ए बी इक्वल टू 394 एक्स स्क्वेयर प्लस 2 दूना 4 और 2 दूना 4 एक्स 4x 394। तो ये एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर और 2 दूना 4 और 2 दूना 4x, 4 उधर ले जाएंगे तो 290 हो जाएगा, 390 होगा ना, और 390 इधर ले आएंगे, 390 इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 390 इक्वल टू 0 और 2 एक करने 2 2 दूना 4 और 2 एक करने 2 2 18 2 बचे 185। तो यहाँ पर 185 का यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 करने 2 2 9 18 ये 9 हो जाएगा। 195 का फैक्टर करेंगे ना, 195 का फैक्टर करेंगे तो 5 तिहाई 15 5 9 45 और 3 करने 3 3 3 9 और 13 तो 3 बचे 15 और 13, इसको एक में ले लेंगे, इसको 15 में से 13 माइनस करेंगे तो 2x आएगा, 2 आएगा। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर प्लस 15 में से 13 2x माइनस 195 इक्वल टू 0 है क्या। अब इन दोनों को एक में लेंगे, इन दोनों को एक में लेंगे
तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, x बाहर ले लेंगे, एक x यहाँ पे बचा, x प्लस 15 और माइनस 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 और x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 195, सॉरी 15 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 15 y x प्लस 15, x प्लस 15 कॉमन हो जाएगा और x माइनस 13, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x प्लस 15 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 13, x इक्वल टू इधर जाएगा, इक्वल के इधर तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये x जो है निगेटिव में आ रहा है और यहाँ पे x जो है पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे x निगेटिव में आ रहा है, यहाँ पे x पॉजिटिव में आ रहा है। तो पॉजिटिव वाले को हम यहाँ पे ले लेंगे, पॉजिटिव, यहाँ पे उससे संख्याएं पूछ रहा है ये और ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे x इक्वल टू पहली संख्या 13 हो जाएगी, पॉजिटिव वाला ले लेंगे, और दूसरी संख्या x प्लस 2, तो 13 और प्लस 2 इक्वल टू 15, तो 13 और 15 ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें और इसे लाइक। बेल आइकन को क्लिक करने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने में सक्षम हो सकें। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है दो लगातार या क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, संख्याएं बताइए। तो लगातार सम संख्याएं, लगातार सम संख्याएं, यहाँ पे कह रहा है सम कह रहा है, यानी इवन नंबर की बात कर रहा है। सम संख्याएं, सम जो 2 के टेबल में आती हो, जो 2 के पहाड़े में आती हो, यानी जो 2 से डिविजिबल हो जाए, वो सम संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो सम संख्याएं अगर एक 2 है तो सम संख्या, दूसरी सम संख्या लगातार, यानी दूसरी सम संख्या कब आएगी? जब हम इस 2 में हम 2 ऐड करेंगे, क्योंकि 2 भी 2 के पहाड़े में आता है और 4 भी 2 के पहाड़े में आता है, यानी 2 के टेबल में आता है, 2 भी और 4 भी। फिर 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो ये जो है क्या हो गया, ये जो है क्रमागत या लगातार सम संख्याएं हो गई। 2, 4, 6, 8 ये लगातार सम संख्या है। तो इसको अगर हम x मान लें तो x में 2 ऐड करेंगे तो दूसरी सम संख्या निकलेगी। तो पहली सम संख्या हम यहाँ पे मान लेते हैं माना पहली सम संख्या इक्वल टू x, तो दूसरी सम संख्या यहाँ पर x प्लस 2 हो जाएगा। 2 ऐड कर देंगे तो दोनों के वर्गों का योग, इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वेयर इक्वल टू 340 x स्क्वेयर प्लस a प्लस बी होल स्क्वेयर। ये a है, ये b है, मान लेते हैं। तो a प्लस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे a के स्थान पे x है
एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बी के स्थान पे 2 है, 2 स्क्वेयर और प्लस 2ab, 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2 इक्वल टू 340। तो एक्स स्क्वेयर और प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4x इक्वल टू 340। एक्स स्क्वेयर दोनों ऐड हो जाएगा तो 2x स्क्वेयर प्लस इसको उठा के उधर ले चलते हैं, इक्वल के उधर, इसके पहले प्लस 4 है तो उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, प्लस 4x इक्वल टू 340 -4, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 4x। 340 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 336। 336 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 4x है। 2x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 336 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के टेबल में ये सब आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो 2 1 जा 2 यानी एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस 2 2 या 4 2x और माइनस 2 एक 2 2 6 के 12 2 8 16 इक्वल टू 0। अब 168 1 जा 168 168 का फैक्टर करेंगे, 2 8 16 2 चौको 8 2 चौको 8 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एक 2 और 3 सत्ते 21 और 7 एक 7। तो इस तरह से फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 168 है और माइनस या प्लस करने पे 2 है, माइनस या प्लस करने पे 2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 सत्ते 21 3 सत्ते 21 7 दूनी 14 3 दूनी 6 दूनी 8 और 3 दूनी 6 दूनी 12 7 दूनी 14 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, तो 14 में से 12 को हम घटाएंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर प्लस, अब यहाँ पे इन दोनों को एक में लेंगे, इन दोनों को एक में लेंगे, एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है, कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस 14 और माइनस 12 इसमें भी है 12 इसमें भी है, तो एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 100 ये आपका 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 14 कॉमन है, एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0 और तो x प्लस 14 खोल देते हैं, प्लस 14 उधर जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा और ये जो है आपका x माइनस तारा नहीं क्या, x प्लस 14 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 14, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे x माइनस 12 इक्वल टू 0, माइनस 12 उधर जाएगा तो x इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो ये तो ये निगेटिव में आया है, ये पॉजिटिव में आया, तो पॉजिटिव वाला ले लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव वाला हम यहाँ पे ले लेंगे। संख्याएं पूछ रहा है, संख्याएं, पहली संख्या क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 12 हो जाएगी, दूसरी संख्या x प्लस 2 इक्वल टू 12 प्लस 2 यानी 14। एक ये हो गया और ये हो गया, यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
इस प्रश्न में कह रहा है कि 7 के 2 क्रमागत गुणजों के वर्गों का योग 637 है, गुणज बताइए। 2 क्रमागत कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स के स्क्वेयर्स का सम 637 है। तो यहाँ पे मल्टीपल्स बताना है हमको। मल्टीपल किसको कहते हैं? मल्टीपल किसको कहते हैं? मल्टीपल। तो मल्टीपल जैसे 2 मल्टीपल किसको कहते हैं? 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। ये मल्टीपल हो गए 2 के ये मल्टीपल हो गए, 2 के ये मल्टीपल हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे 7 के 2 क्रमागत गुण, 7 के, यहाँ पे कह रहा है 7 के 2 क्रमागत गुण, दो क्रमागत। तो जैसे 7 में अगर हम x से मल्टीप्लाई करें, x को अगर हम 1 मान लेते हैं, x को अगर हम यानी 7 करने 7, ठीक है, तो 1 को हम x मान लेते हैं, तो यहाँ पे ये 7x हो जाएगा मल्टीपल। ठीक है, क्रमागत, तो क्रमागत यानी 1 के बाद 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 में 1 ऐड करते हैं तो 2 आता है, तो x प्लस 2 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस क्रमागत यानी x में क्या करेंगे? क्रमागत कह रहा है, तो x में क्या करेंगे? हम 1 ऐड करेंगे, x में 1 ऐड करके तब जाके 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 7 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसके बाद से तो ये हम मान लेंगे, माना 2, माना 7 के 2 क्रमागत गुणज, x और 7x और 7 इंटू एक्स प्लस 1 है। तो यहाँ पे इसका और इसका कह रहा है 2 क्रमागत गुणज, ये गुणज हो गए, तो इनके वर्गों का योग कह रहा है, इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे 7x स्क्वेयर योग कह रहा है प्लस, अब यहाँ पे इसको ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 7x और प्लस 7 1 जा 7, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू 637। तो यहाँ पे 7 का भी स्क्वायर करेंगे, x का भी स्क्वायर करेंगे, 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 7 और इक्वल टू 637। अब यहाँ पे प्लस 49 को उधर लेके चलेंगे, 49x स्क्वायर प्लस 49x इक्वल टू 637 माइनस 49, 49x स्क्वायर प्लस 49x इक्वल टू 17 में से 9 9 8 17 और 12 में से 4 8 4 12 और यहाँ पे बचा 5 88। इसको इधर लेके आएंगे, इक्वल के इधर,
तो 49x² प्लस 49x माइनस 588 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 49 से कटेगा, 49 से ये 58 में से 49 को माइनस करेंगे 998 और 49 दोनों 18 में से 9 9 58 में से 49 घटाएंगे 18 में से 9 9 और 4 में से 4 0 और 998 998 998 998 49 दोनों 18 और 2 चौको 8। तो 49 से ये सभी डिविजिबल है, 49 से ये सभी डिविजिबल हैं। तो ये x² हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा और माइनस ये कितना आ रहा था 49 49 58 49 यानी 18 में से 9 9 और 98 यानी 98 98 तो 49 दूना 49 दूना दोनों 18 दूसरे को 8 9 49 दोनों 18 डिवाइड कर देते हैं 588 और 49 1 जा 49 18 में से 9 9 और 98 49 दूना 12 12 आ रहा है 49 इंटू 12। तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका, यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम तोड़ेंगे नहीं, ठीक है, 49 इंटू 12 होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सॉरी 12 लिख देंगे 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 12 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 भी होगा, 12 का फैक्टर निकालेंगे 2 छक्के 12 2 तिहाई 6 3 करने 3। हमको 1 लाना है 1x है यहाँ पे, तो 2 दूना 4 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। इस दोनों को एक में लेंगे x प्लस 4 और माइनस 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है और x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। x प्लस 4 कॉमन हो जाएगा और x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा और x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो ये x इक्वल टू निगेटिव में आ रहा है, यहाँ पे x इक्वल टू 3 पॉजिटिव में आ रहा है, तो पॉजिटिव वाले को ले लेंगे। यहाँ पे कह रहा है गुणज बताइए, गुणज यहाँ पे 7x माना है और एक ये हमने माना है, तो ये हो जाएगा पहला गुणज फर्स्ट गुणज 7x 7 3 21 और सेकंड गुणज क्या हो जाएगा 7x प्लस 7 7x प्लस 7 यानी 7 इंटू 3 प्लस 7 21 प्लस 7 यानी 28। तो यहाँ पे 21 और 28 यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये ये यहाँ पे गलत हो गया। अब जब ये गलत हो गया तो सब गलत हो गया। यहाँ ये गलत हो गया, मैं गलत हो जाता अभी, अब ये गलत हो जाता है, गड़बड़ हो गया। यहाँ गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया, गलत हो गया भैया, गलत हो गया, गलत हो जाता है अभी, गलत हो जाता, गलत हो जाता, गलत हो जाता, मैं गलत हो जाता। यहाँ पर 749 और एक्स स्क्वेयर प्लस, जल्दीबाजी में और काम गलत हो जाता है। ठीक है, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a स्क्वेयर a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह है, तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab a स्क्वेयर यानी 749 एक्स स्क्वेयर और प्लस बी स्क्वेयर 749 प्लस 2ab प्लस 2a 7x इंटू 7 इक्वल टू 637। अब यहाँ पर 49x प्लस 49 यहाँ पर 749 और ये एक्स स्क्वेयर, तो 49x स्क्वेयर प्लस 49x स्क्वेयर दोनों 18 दो चौको तो एक्स स्क्वेयर और प्लस 2 सते 14 और 14 सते 98, 14 सते 98 एक्स प्लस 49 को उधर लेके चलेंगे तो 637 माइनस 49। अब यहाँ पे 98x स्क्वायर प्लस 98x इक्वल टू 17 में से 9 8 हो गया और 12 में से 4 8 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया। 58 को इक्वल के इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 98x स्क्वायर प्लस 98x माइनस 588 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 98 से ये कटेगा, 98 से 588 98 8 दिन से 8 तरीके 24 8 चौको 32 8 बचाइए 8 6 48 6 बटे 48 हासिल 4 6 9 54 58 6 बार में, तो 98 इंटू 6 तो 98, तो यहाँ पे 98 से सब डिविजिबल है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 588, इसमें आपका 98 इंटू 6 है, 98 इंटू 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 58 का इस तरह से फैक्टर निकालेंगे, 58 588, तो 2 दूनी 4 दोनों 18 2 चौको 8 2 करने 2 2 चौको 8 2 सते 14 और 3 से 3 चौको 12 3 9 27 7 सते 49 7 करने 7, तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 सते 49 3 दूनी 6 दूनी 12 7 तरीके 21 7 तरीके 21 7 दूनी 14 दूनी 28 और ये हम करेंगे 2 दूना 4 4 सत्ते 28 और 7 तरीके 21 और क्या कर सकते हैं हम 7 7 चौको 28 और 7 तरीके 21 7 तरीके 21 1 आना चाहिए यहाँ पे, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे 7 चौको 28
सात सत्ते 49, 3 दूनी 6 2 8 और 7 तरीके 21, 7 दूनी 14 दूनी 28 और क्या कर सकते हैं, दो क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 7 तरीके 21 और क्या कर सकते हैं, 7 तरीके 21, 7 तरीके 21, 7 तरीके 21, 21 21 21 21, 7 तरीका 21, 7 दूनी 14 दूनी 28 और क्या कर सकते हैं इसमें, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चौको 8, 2 पन्ने 2, 2 चौको 8, 2 7 14 और 3 चौको 12, 3 9 27, 7 सत्ते 49, 7 पन्ने 7, तो 7 तरीके 21 और 7 दूनी 14 दूनी 28, 7 सत्ते 49, 3 दूनी 6 दूनी 12, कितना है इसको 588 है, 588 है, 637 में से 49 घटाएंगे तो 588 आ रहा है, 17 में से 9 जाए 8, इसको घटाने पे तो इतना 17 में से 9 जाए, ये 98 1 जा, 98 1 जा और 98 6 जा, यहाँ पे 6 होगा, 6 इक्वल टू 0, तो 6 का फैक्टर निकालेंगे, 2 3 6 और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको एक में लेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 3 और माइनस 2 एक्स प्लस 3 माइनस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स प्लस थ्री कॉमन है और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, प्लस 3 उधर जाएगा तो x माइनस 3 हो जाएगा और ये x माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो ये निगेटिव में आ रहा है और ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो हमको गुणज निकालना है, यहाँ पर हमको गुणज निकालना है, तो 7x तो 7 इंटू पॉजिटिव वाला ले लेंगे यहाँ पे 14 और 7x प्लस 7 इक्वल टू 7x2 प्लस 7, 14 प्लस 7, 7 4 11 21, तो एक 14 हो गया और एक 21 हो गया, ये 7 का गुणज आंसर आप सही हो गया। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 27 को 2 भागों में इस प्रकार बांटो कि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/20 हो। तो यहाँ पे 27 पहला भाग हम x मान लेते हैं। 27 को 2 भागों में बांटना है, 27 को 2 भागों में बांटना है, तो पहला भाग हम x मान लेंगे, पहला भाग x है। अब यहाँ पे पहला भाग हमने x मान लिया, 27 का पहला भाग x मान लिया, तो 27 में से पहले भाग को माइनस कर देंगे तो दूसरा भाग निकल जाएगा।
ठीक है, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग 27 माइनस एक्स। तो ये बांटा गया 27 को इस तरह से, और उनके अब इनका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब यानी x को x अपॉन 1 लिख सकते हैं, 27 माइनस एक्स अपॉन 1 लिख सकते हैं। 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, किसी भी नंबर को भाग देते हैं तो वही नंबर आता है। तो इसको x अपॉन 1 लिखा जा सकता है, इसको 27 माइनस एक्स अपॉन 1 लिखा जा सकता है। व्युत्क्रम का मतलब यानी रेसिप्रोकल, इंग्लिश में रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, 1 यानी हर जो है ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे आ जाएगा, हर ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे आ जाएगा, यही व्युत्क्रम हो जाएगा। तो व्युत्क्रमों का योग कह रहा है, तो 1 अपॉन एक्स योग प्लस 1 अपॉन 27 माइनस एक्स, योग कितना है 3 अपॉन 20। एक्स और 27 माइनस एक्स का एलसीएम, एक्स इंटू 27 माइनस एक्स, डिवाइड करेंगे, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 27 माइनस एक्स 1 जा 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स प्लस है 27 माइनस एक्स से 27 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स 1 जा एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 20। इसके पहले माइनस है, इसके पहले प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा, और 27 बचेगा, एक्स का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 एक्स और माइनस एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 3 अपॉन 20। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर, 3 माइनस, ये माइनस है इसके पहले, तो माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 दो 8 एक्स इक्वल टू 2 सत्ते 14, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 1 5, 540। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस माइनस को हमको समाप्त करना है, इस माइनस को हमको समाप्त करना है। तो इस माइनस को समाप्त करेंगे, पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है, 3 के टेबल में ये सभी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 एक्स और इक्वल टू 3 करने 3, 3 बटे 24। अभी इस माइनस एक्स को उठा के उधर ले चलेंगे, इसको भी उठा करके उधर ले चलेंगे, तो उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके पहले प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 27x, और इधर ये प्लस प्लस ही है 180 इक्वल टू 0, और इसके साथ 1 है, 180 1 जा 180, 180 का फैक्टर करेंगे, 180 का फैक्टर करेंगे, ये क्या है, 180 का फैक्टर करेंगे, दोनों 18, 2 चौको 8, 2 पचे 10 और 3, 3 करने 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 5, 5 करने 5, 180। तो 5 दूनी 10, 3 त्रिके 9 दूनी 18, 18 जहाँ में 180, 5 से 15, 3 दूनी 6 दूनी 8, 15 8 8 5 13 27 आना चाहिए, 3 त्रिके 9, 5 दूनी 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, 5 से 15 दूनी 30, 5 से 15 से 45, 2 दूनी 4,
27 आना चाहिए, 27 जोड़ने घटाने पर 27 आना चाहिए। तो 2 3 6 35 और 3 दूनी 6। और कैसे किया जा सकता है मल्टीप्लिकेशन? 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 3 तरीके 9 और 5 दूनी 10 3 30 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 180 है ना। तो 180 को यहाँ पर 2 9 18 और 2 45, 3 कने 3 और 3 25 15। यहाँ पर 3 25 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, 15 और 12 हम ऐड करेंगे तो 27 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वेयर और माइनस 2 दूनी 4 3 12, 3 25 15। चलिए इसको पहले रखते हैं 15x और माइनस 12x प्लस 180 इक्वल टू 0। तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, x माइनस 15 माइनस 12 और x माइनस प्लस माइनस 15 इक्वल टू 0। x माइनस 15 कॉमन है और x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस 15 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस प्लस 15 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो x के दो वैल्यू आ रहे हैं, दोनों पॉजिटिव में है, तो दोनों में से हम किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला भाग x माना है, किसी को भी ले सकते हैं, x इक्वल टू दोनों पॉजिटिव में है, ठीक है। तो 15 को ले या 12 को ले। तो पहला भाग यानी पहला भाग हो जाएगा 15 और दूसरा भाग हो जाएगा आपका 27 माइनस 15 यानी 12 हो जाएगा, यानी 15 और 12। चलिए इसके बाद से अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।